अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हुकूकुल इबाद पर बयान का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी हम उसे आगे बढ़ाएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सलाम की बात चल रही थी, सलाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें इससे पहले वाले बयान में अर्ज़ की गई। सलाम ये इस्लामी अखलाक़ व आदाब में बुनियादी हैसियत रखता है और ये इस्लामी तहजीब से ताल्लुक़ रखता है, इस्लामी कल्चर से इसका ताल्लुक़ है और सलाम ये मुसलमानों की पहचान है। मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि सलाम करने से आपस में मोहब्बत भी पैदा होती है, सलाम करने से सवाब भी मिलता है, जवाब देने वाले को भी सवाब मिलता है, सलाम करने वाले को भी सवाब मिलता है और उसकी और भी बहुत सारी बरकतें और फ़ायदे हैं। तो सलाम को राइज करना चाहिए, उसको रिवाज देना चाहिए, सलाम को फैलाना चाहिए, आम करना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया था कि सलाम करने का जो तरीक़ा है वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कभी इसमें ताला भी जोड़ देते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये सही तलफ़्फ़ुज़ आप सीख लें, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ जब सलाम करेंगे तो इसकी बरकतें हासिल होंगी, आपका सलाम करना भी दुरुस्त हो जाएगा, सवाब भी मिलेगा। और गलत सलाम करेंगे तो फिर वो सवाब नहीं मिल पाएगा। सही तलफ़्फ़ुज़ अगर अदा नहीं करेंगे, जैसे आमतौर पर सलाम अलैकुम बोल दिया जाता है, ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। इस तरह बोलने से सलाम करने की सुन्नत अदा नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम अलिफ लाम के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये सलाम कहाँ से आया? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, जो अबुल बशर हैं, सबसे पहले इंसान है दुनिया के। हदीस शरीफ के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर की हदीस है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आपको हुक्म दिया कि फरिश्तों के पास जाओ और उनको सलाम करो। अच्छा, उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो उनका कद, उनकी हाइट ये 60 हाथ के बराबर थी, 60 गज के बराबर। हाथ मतलब ये उंगली से लेकर कोहनी के ऊपर था, ये 60 यानी 60 गज के बराबर इतने लंबे ऊंचे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनको पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि फरिश्तों को जाकर सलाम करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए और उनको सलाम किया। किन अल्फाज में? अस्सलामु अलैकुम। इन अल्फाज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया तो जवाब में फरिश्तों ने कहा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी फरिश्तों ने व रहमतुल्लाह का इजाफा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने जवाब में व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। तो इसका मतलब क्या है? बेहतर तरीका यह है कि अगर हमें कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है तो हम उसमें इजाफा करके बोलें, यानी व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह बोलें। और अगर कोई हमें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है तो हम व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलें, यानी व बरकातुहू का भी इजाफा करें। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा सलाम
ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये इसका सवाब क्या, इसकी क्या बरकतें हैं। तो हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे सहाबाए किराम के झुरमुट में कि एक शख्स आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और यूं अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया, वो बैठ गए। उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको 10 नेकियां मिल गई, यानी सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने की वजह से 10 नेकियां मिल गई। अब दूसरे सहाबी आए, दूसरे शख्स आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज किया तो उन्होंने इजाफा किया, उसमें और अल्फाज जोड़कर बोले, क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी जवाब दिया, वो बैठ गए। हुजूर ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि इसको 20 नेकियां मिल गई, यानी व रहमतुल्लाह का इजाफा करने की वजह से नेकियों में भी इजाफा हो गया। फिर तीसरे शख्स आए और उन्होंने हुजूर की बारगाह में फिर सलाम अर्ज किया और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी वो बरकातुहू का इजाफा किया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी जवाब दिया, वो भी बैठ गए, तशरीफ फरमा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको 30 नेकियां मिल गई, यानी अगर कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलता है तो उसके नामे आमल में 30 नेकियां लिख दी जाती है। अब सोचे कितना आसान तरीका है नेकियां कमाने का। हमारे भाई मुसलमान सुन्नी कितनी मर्तबा हमसे मुलाकात करते हैं, जितनी मर्तबा मुलाकात हो उतनी मर्तबा सलाम किया जाए और उतनी मर्तबा ये इतना सवाब हमारे नामे आमल में लिखा जाता रहेगा, नामे आमल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। ये नेकियां कमाने का बेहतरीन जरिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया तो फरिश्तों ने जवाब में क्या कहा, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में भी जन्नतियों का आपस में यही सलाम होगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत पर हर इंसान जो जन्नत में जाएगा, मतलब ईमान वाले ही जन्नत में जाएंगे, तो हर मोमिन जब जन्नत में जाएगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर जाएगा और उसका कद उतना ही होगा। कितना, क्या बताया मैंने अभी, 60 गज के बराबर होगा, यानी कद इतना लंबा हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर भी होगा और उसकी हाइट भी उतनी होगी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। ये तो कहते हैं बाद में हाइट कम होनी शुरू हो गई, वो कम होते होते अभी इतनी, आमतौर पर जो लोगों की हाइट होती है 5 फीट 6 फीट हो गई, उस जमाने में कितनी ज्यादा होती थी। तो ये सलाम है, बड़ा ही प्यारा तरीका है, इसको आम करना चाहिए, इसको रिवाज देना चाहिए और सलाम करने में सही तलफ़्फ़ुज़ का लिहाज करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, एक मसला ये बयान किया जाता है कि अगर कोई किसी काम में मशगूल है, ख़ासतौर पर अगर कोई इबादत में मशगूल है, नमाज पढ़ रहा है या कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है या दर्स व तदरीस दे रहा है, यानी सबक पढ़ा रहा है, किसी को उस्ताद बैठकर अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा है, तो ऐसे को सलाम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने काम में मशगूल है और वो अगर जवाब नहीं देता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो अपने काम में मशगूल है। इसको सलाम नहीं करना चाहिए था, इसने सलाम किया तो उस पर जवाब वाजिब नहीं। सलाम इतनी आवाज में करना चाहिए कि जिसको सलाम किया है वो सुन सके, वरना फिर हमारे सलाम करने का क्या मतलब। जिसको हम सलाम कर रहे हैं उस तक आवाज पहुंचनी चाहिए और फिर वो जवाब भी इसी अंदाज में दे कि जिसने सलाम किया है उसको आवाज पहुंचे, वो सुन सके, ताकि उसको पता चल जाए कि मेरे सलाम का उसने जवाब दिया और वो बदगुमानी का शिकार ना हो कि मैंने तो इसको सलाम किया और इसने मुझे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। तो जवाब इस अंदाज में देना चाहिए कि उसको आवाज पहुंचे। काफिरों को सलाम नहीं कर सकते, गुमराह, बदमज़हब, मुर्तद जो कुफरी अकीदा रखते हैं उनको भी सलाम नहीं कर सकते, उनको भी सलाम करने की इजाजत नहीं है। सलाम हम करें किसको, सुन्नी मुसलमान को, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान को हमें सलाम करना चाहिए और इसको आम करना चाहिए कि सलाम की बरकतें। और एक तरीका ये होता है कि कभी हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई जानने पहचानने वाला कहीं दूसरी जगह है, दूसरे इलाके में, दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में या कहीं दूसरे स्टेट में, दूसरी रियासत में कहीं और है, और हमारे यहाँ से कोई वहां जा रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सलाम भिजवाते हैं। ये भी एक तरीका है। भाई आप वहां जा रहे हैं, हमारे दोस्त वहां रहते हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम कहना, ये तरीका राइज है कि नहीं। इसमें तरीका क्या होना चाहिए, नहीं सही तरीका क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें कभी ऐसा होता है कि आपने उनको कोई वादा नहीं किया, आपको उन्होंने कहा सामने से कि हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं जहां आप जा रहे हैं,
उनको हमारी तरफ से सलाम कह देना। तो उन्होंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह। तो इसमें उन पर वाजिब नहीं है पहुंचाना, पहुंचा दे तो अच्छी बात है, वो उनके पास अमानत है तो वो अमानत अदा कर दें, अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्होंने इल्तिजाम कर लिया, वादा कर लिया कि मैं जरूर पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं, तो फिर पहुंचाना जरूरी हो जाएगा। अब अगर नहीं पहुंचाएंगे तो गुनहगार होगा। तो ये सलाम अब जिसको सलाम पहुंचाया उसको क्या कहेगा कि फलां साहब जो फलां शहर में रहते हैं, आपके रिश्तेदार, उन्होंने आपको सलाम कहा है। तो ये साहब जिनको सलाम पहुंचाया गया वो जवाब में क्या कहेंगे? वो कहेंगे व अलैका व अलैहिस्सलाम, व अलैहिस्सलाम, व अलैका व अलैहिस्सलाम। यानी क्या मतलब? वह सलाम पहुंचाने वाले को भी जवाब दे और जिसकी तरफ से सलाम पहुंचाया गया उसको भी जवाब दे। इसका मतलब होगा कि तुम पर भी सलामती हो और उन पर भी सलामती हो जिन्होंने सलाम भेजा। ये भी कितना प्यारा तरीका है। और अगर वो सलाम पहुंचाने वाली खातून हो तो वह अलैका व सलाम जिसकी तरफ से पहुंचाया गया वो अगर खातून है तो वह अलैका व अलैहिस्सलाम कहेंगे। जिसने पहुंचाया वो भी खातून, जिसकी तरफ से पहुंचाया गया वो भी खातून। तो यहां फिर वो एराब बदल जाएगा, वह अलैकी व अलैहिस्सलाम। वो मुज़क्कर और मुअन्नस में फीमेल मेल बदलने की वजह से ये कुछ अल्फाज में तब्दीली आ जाती है। वह अलैकी व अलैहिस्सलाम। सलाम पहुंचाने वाला भी अगर, सलाम पहुंचाने वाली अगर खातून है तो अलैकी हो जाए, और अगर मर्द है तो अलैका, और जिसकी तरफ से पहुंचाया जा रहा है तो अलैहिस्सलाम। और अगर मर्द है तो, अगर वो औरत है तो अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम मर्द के लिए, अलैहिस्सलाम औरत के लिए। इसी वजह से हम जब ये मुकद्दस हस्तियों का नाम लेते हैं, खासतौर पर हमारे ये एक वो मसला आ गया तो मैं आपको बता दूं, अंबिया किराम के नामों के साथ और मलाइका फरिश्तों के नामों के साथ हम अलैहिस्सलाम बोलते हैं। इसका भी मतलब वही होता है कि उन पर सलामती हो। लेकिन ये अंबिया किराम और फरिश्तों के साथ ही खास है, दूसरे बुजुर्ग सालिहीन नेक लोगों के नामों के साथ अलैहिस्सलाम नहीं बोलना चाहिए, ये मना है। यानी कोई बहुत बड़ा नाजायज और गुनाह का काम भी नहीं है। लेकिन आज के जमाने में ये अहले सुन्नत और जमात की पहचान बन गई कि अंबिया के नाम के नामों के साथ ही और फरिश्तों के नामों के साथ ही अलैहिस्सलाम कहते हैं, और बाकी दीगर बुजुर्ग हस्तियों के नामों के साथ या तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जैसे सहाबा इकराम के नाम के साथ आमतौर पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है, और दीगर औलिया किराम बुजुर्गान दीन के नामों के साथ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रहमा, इस तरह के जो है कि जुवाइया जुमले कहे जाते हैं। तो इसका भी लिहाज रखा जाए, और अलैहिस्सलाम अगर बोलें तो अंबिया किराम के नामों के साथ ही और फरिश्तों के नामों के साथ ही बोलें। अच्छा, ये अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम सलाम का तो मतलब पता चल गया। बात आ गई तो ये भी अर्ज कर दें, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब क्या होता है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब क्या होता है? जैसे हमने किसी सहाबी का नाम लिया, जैसे हमने कहा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इसका मतलब होता है कि हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हो जाए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हो जाए। ये दुआया जुमला है, और इसमें भी वो आखिर का जो लफ्ज है वो बदलता है। अगर एक सहाबी का नाम अगर हमने लिया है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलेंगे, दो सहाबा का नाम अगर हमने लिया है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बोलेंगे। ये याद रखना पड़ेगा, तब आपको ये इस्तेमाल करने में आसानी होगी बाद में। दो सहाबा हैं तो क्या बोलेंगे? रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और दो से ज्यादा हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये बात समझ में आ गई? एक है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, दो हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और दो से ज्यादा हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अच्छा, एक और दुआया जुमला जो खास मौलाए कायनात के नाम के साथ जोड़ा जाता है वो है कररमल्लाहु वजहुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला आपकी शराफत वाली जात को मजीद शराफत अता फरमाए, मजीद करामत अता फरमाए, मजीद और तकरीम अता फरमाए और मर्तबे बुलंद फरमाए। इसका मतलब ये हुआ कररमल्लाहु वजहुल करीम। ये खास तौर पर मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ ये लगता है, और उसकी वजह ये बयान की गई है कि मौलाए कायनात ने बचपन में भी कभी शिरक नहीं किया, बचपन में भी शिरक से बचे रहे। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत, क्योंकि चचेरे भाई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में भी रहे, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का ये असर था कि कभी भी आपने शिरक नहीं किया, और आपके नाम के साथ करमल्लाहु वजहुल करीम इसी बुनियाद पर जोड़ा जाता है, लगाया जाता है। हाँ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बोल सकते हैं,
हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बोल सकते हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी बोल सकते हैं। ये दुआया कलिमात हैं। तो सलाम जो है, सलाम को आम करना चाहिए। सलाम की बड़ी फजीलतें हैं। सलाम करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, सहाबा किराम की भी सुन्नत है, और ये सुन्नत मुतवारिसा है। सुन्नत मुतवारिसा का क्या मतलब कि इसका सिलसिला पहले से चला आ रहा है, अब तक जारी है। ये ऐसी सुन्नत है और इसमें कितना सवाब है। और ये मैंने अर्ज किया था कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत ना हो तो पैदा होती है, दिलों में से कीना दूर होता है, एक दूसरे का बुग़्ज़ अगर हो, नफरत हो, हसद के जज्बात हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती सलाम करने की वजह से। अब ये करके देखें, आपसे कोई दुश्मनी रखता है, कोई नफरत रखता है, आप उसको कंटिन्यूसली सलाम करते रहें, मुसलसल। आप जब भी उससे मुलाकात करें उससे सलाम करते रहें। अब अगरचे कोई दूसरी बातचीत ना भी करें, कोई दूसरी गुफ्तगू भी ना करें, सिर्फ सलाम करके गुजर जाएं, उसका ही उस पर इतना असर होगा कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और नफरत दूर हो जाएगी। ये मोहब्बत पैदा करने का सबसे बेहतरीन जरिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, हुज़ूर फरमाते हैं कि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि मोमिन हो जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि एक दूसरे से आपस में मोहब्बत न करने लग जाओ। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत पैदा होने का जरिया भी अता फरमा दिया, नुस्खा भी अता फरमाया। हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि अगर तुम उस पर अमल करने लग जाओ, अगर उस चीज को तुम अपना लो तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे, तुम्हारे दिलों में आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, अफ़शुश सलामा बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो, अपने दरमियान सलाम को रिवाज दो, इससे खुद ब खुद एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो सलाम जो है वो मोहब्बत पैदा करने का जरिया है। और आगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अन्ना रजुलन सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैरुन, एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम का कौन सा अमल सबसे बेहतर है, इस्लाम का बेहतरीन अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुतइमु तआम व तुक़रिउस सलाम अला मन अरफ़ता व अला मन लम तुअरिफ, औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हुजूर इरशाद फरमाते कि इस्लाम का सबसे बेहतरीन अमल ये है कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। तो सलाम करना कितनी प्यारी चीज है कि इसको इस्लाम का बेहतरीन अमल, इस्लाम की बेहतरीन आदत, इस्लाम की बेहतरीन खसलत फरमाया जा रहा है। अब जो मुसलमान है उसको इसको अपनाना चाहिए। जब इसको इस्लाम की बेहतरीन आदत और बेहतरीन तरीका बताया गया, बेहतरीन अमल बताया गया, तो अब हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको अपनाए। और खाना खिलाने की भी अहमियत इससे जाहिर होती है। तो खाना खिलाने से मुराद जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना, जो जरूरतमंद है, जो हाजतमंद, जिनके घरों में खाना बनता है, जो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, जो मालदार अमीर हैं, उनको खाना खिलाने का क्या मतलब हुआ? भाई खाना उसको खिलाया जाए जिसको खाना खिलाने की जरूरत है, जो हाजतमंद, जो मिस्किन, जो भूखा है, उसको खाना खिलाने में ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ, अगर मालदार को खाना खिलाते उसमें भी सवाब, लेकिन उतना नहीं है जितना हाजतमंद को खाना खिलाने में, जरूरतमंद को खाना खिलाने में। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह पैदा हो सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि नमाज सबसे बेहतर है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि रोजा बेहतर है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ज़कात बेहतर है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया हज करना बेहतर है। क्या फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं कि खाना खिलाना सबसे बेहतर है और सलाम करना सबसे बेहतर है। तो क्या ये सलाम करना और खाना खिलाना नमाज से भी बेहतर है? सब जानते हैं नमाज से बेहतर नहीं है। नमाज तो सबसे बेहतर है, नमाज तो अफजलुल इबादात है, अहम्मुल फराइज़ है। इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका अगर कोई है तो वो नमाज है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें जो इरशाद फरमाई, तो वो सामने वाले की हालत को देखकर कि सामने वाला किस मकसद से सवाल पूछ रहा है, सामने वाले के लिए कौन सा जवाब ज्यादा मुफीद होगा, कौन सा जवाब ज्यादा उसके लिए फायदेमंद होगा, बेहतर होगा, उसकी हालत को देखकर जवाब अता फरमाया। आने वाले साहब ये रसूल थे, उनको नहीं पता होगा कि नमाज बेहतर है भाई,
वो तो जानते थे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार नमाज की अहमियत को उजागर किया था, रोजे की अहमियत को उजागर किया, हज और ज़कात की अहमियत को उजागर किया था। वो ये सारी बातें जानते थे, वो सहाबी रसूल थे, वो सब जानते थे कि नमाज बहुत बेहतरीन अमल है। फिर भी उन्होंने सवाल पूछा, इसका मकसद ही ये था कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह के बाद कौन सा अमल सबसे बेहतर है। उनके सवाल का मकसद ही ये था। इसलिए हुजूर ने नमाज का जिक्र नहीं किया, हुजूर ने ज़कात का जिक्र नहीं किया, हुजूर ने रोजे का जिक्र नहीं किया, हुजूर ने हज का जिक्र नहीं किया। हुजूर ने खाना खिलाने का जिक्र किया कि नमाज, रोजा, फराइज, वाजिबात के बाद सबसे बेहतर अगर कोई अमल है तो वो खाना खिलाना है और सलाम को आम करना है। इसका ये मतलब, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज। अब एक चीज और है कि कौन किसको सलाम करे, कौन किसको सलाम करे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युसल्लिमुर राकिब अलल माशी, कि जो सवार हो वो पैदल चलने वाले को सलाम करे। जो किसी सवारी पर जा रहा हो, जैसे अभी इस जमाने में कोई बाइक पर जा रहा है तो वो पैदल चलने वाले को सलाम करे। वल माशी अलल काइद, और जो पैदल चलने वाला है वो बैठे हुए को सलाम करे। गुजर रहे थे तो हमारे साथ ही बैठे हुए थे, उनको सलाम करें गुजरते हुए, ठीक है। और फिर फरमाया गया कि वल कलीलु अलल कसीर, और कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम करें। जैसे एक मजमा है, उसमें कसरत के साथ लोग पाए जाते हैं, तकरीबन 100-150 लोग, और यहाँ से 5 लोग गुजर के जा रहे थे, तो 5 लोगों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो 100-150 लोगों को सलाम करें, यानी कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम करें। और फिर है फरमाएगा कि वो युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा आदमी बड़े आदमी को सलाम करे। अब ये उम्र के एतबार से भी हो सकता है, मर्तबे के एतबार से भी हो सकता है। उम्र के एतबार से जो छोटा है वो उम्र के एतबार से बड़े को सलाम करे, और मर्तबे के एतबार से जो छोटा है वो मर्तबे के एतबार से बड़े को सलाम करे। ये मुस्तहब तरीका है। अगर इसका उल्टा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, सवाब तो बहरहाल मिलने वाला है। यानी अगर बड़ा छोटे को सलाम कर देता है तो ये भी बेहतर है, ये भी अच्छा है। अगर बैठा हुआ गुजरने वाले को सलाम कर देता है, पैदल चलने वाला सवारी पर सवार आदमी को सलाम कर देता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, इसमें भी सवाब मिलेगा। लेकिन बेहतर तरीका, मुस्तहब तरीका वो है जो पहले बयान किया। और कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ सिखाने के लिए, सामने वाले को इबरत हो, भाई तुमको इस मौके पर सलाम करना चाहिए था, इस वजह से भी सामने से सलाम किया जाता है, इस वजह से भी सामने से सलाम किया जाता है। जैसे कि कोई उस्ताद साहब हैं, उनके शागिर्द को सलाम की आदत नहीं है, वो सलाम नहीं करता, उसको सिखाने के लिए जब भी वो शागिर्द सामने आता है तो उस्ताद खुद ही सलाम कर देते हैं। तो उसको एहसास हो कि मुझे सलाम करना चाहिए था, मैंने सलाम नहीं किया, उस्ताद साहब को सलाम करना पड़ा, तो वो आगे इस बात का ख्याल करेगा कि आगे जब भी अब उस्ताद साहब से मुलाकात होगी तो वो पहल करेगा सलाम करने में। एक वाकया मुझे इस वक्त याद आ रहा है, हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने अभी अर्ज किया ना कि बड़ा छोटे को सलाम करे, इसमें भी कोई मसला नहीं, बल्कि ये उसके बड़कपन की अलामत है, ये और ज्यादा उसकी खाकसारी तवाज़ो की अलामत है कि बड़ा होके भी छोटे को सलाम कर रहे हैं। तो हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं, आपकी कोशिश ये होती कि पहले हुजूर को सलाम करें, लेकिन हर मर्तबा ऐसा होता कि आपके सलाम करने से पहले हुजूर आपको सलाम कर दिया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कर, सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि एक मर्तबा मैं छुप कर खड़ा रहा कि आज तो मैं पहले सलाम करूंगा, दीवार के पीछे किसी चीज की आड़ लेकर खड़े रहे कि आज तो मैं हुजूर जैसे ही तशरीफ लाएंगे, मस्जिद नबी से बाहर आएंगे तो मैं सामने आकर पहले ही सलाम कर दूंगा। ये सोच कर खड़े हुए थे, लेकिन जैसे अब वो तो गैबदान नबी, वो तो दीवार के पीछे क्या है वो भी जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे क्या है वो भी मालूम। तो जैसे ही सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के पीछे से उस आड़ से बाहर निकले कि हुजूर को सलाम करें, अभी सलाम किया ही नहीं था कि हुजूर ने आपको सलाम कर दिया। तो ये देखेंगे सलाम कितनी प्यारी चीज है, सलाम करना बहुत ही बेहतर तरीका, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। गैरों के सलाम को नहीं, वो मैंने पहले अर्ज किया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह, ये फालतू की चीजें हैं। अगरचे आप अंग्रेजी में बड़े माहिर हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में माहिर होने का ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी कल्चर को भी आप अपना लें। हमारे पास हमारा खुद का जब कल्चर है, हमें दूसरे के कल्चर की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों की तहजीब की जरूरत नहीं है। हम अपनी तहजीब पर अमल करें, हम अपने कल्चर पर अमल करें।
तो इसी तरीके से एक और तरीका मैं आगे बयान, अभी इस पर आऊंगा मैं, तहजीब वाली बात पर, कल्चर वाली बात पर। हमारे अपने अखलाक, हमारे अपने आदाब मौजूद, इस्लामी अखलाक, इस्लामी आदाब हमारे पास मौजूद है, इस्लामी अक़दार, इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक मैनर्स जब हमें अता किए गए तो हम दूसरों के तरीके पर क्यों अमल करें? हम दूसरों की आदतों को क्यों अपनाएं? दूसरों के अखलाक व किरदार, दूसरों की तहजीब, दूसरे के कल्चर को क्यों अपनाएं? तो ये चीज है, ये एहसास कमतरी है हमारा। ये भी इस पर आऊंगा मैं। जो अभी दूसरे नंबर पर जो चीज है उस पर हम पहले आते हैं, वो क्या है? मुसाफहा और मुआनका। ये भी एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक में इसका भी शुमार होता है कि जब मुलाकात हो तो सलाम तो किया जाए, साथ ही साथ मुसाफा भी किया जाए। मुसाफा करना यानी हाथ मिलाना, और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बल्कि सहाबा किराम की भी सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा से मिलते थे तो मुसाफा फरमाते थे, और सहाबा भी जब आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो मुसाफा किया करते थे। तो सबसे पहले तो मुसाफा करने का तरीका जाने। मुसाफा करने में भी वो तरीका जो है गैरों का कभी कभी आ जाता है, वो एक हाथ से, जेंटलमैन की तरह, अंग्रेजों की तरह। ये अंग्रेजों का तरीका है भाई। हमारा जो तरीका वो दोनों हाथों से मुसाफा करना, दोनों हाथ से मुसाफा करना, ये सुन्नत है। एक हाथ से मुसाफा करना सुन्नत नहीं है, बल्कि तो गैरों की सुन्नत, गैरों का तरीका है। तो दोनों हाथ से मुसाफा किया जाए। उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दोनों लोग जो आपस में मुसाफहा कर रहे हैं उनमें से हर एक का दाहिना हाथ सामने वाले के दोनों हाथ के बीच में हो। कैसे होना चाहिए? उनमें से हर एक का दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ सामने वाले के दोनों हाथ के बीच में होना चाहिए। जैसे मैंने ये अभी मुसाफा किया तो सामने वाला मुझसे मुसाफा करेगा तो उसका दाहिना हाथ मेरे दोनों हाथ के बीच में आ जाएगा, तो मेरा दाहिना हाथ खुद ब खुद उसके दोनों हाथ के बीच में चला जाएगा। ये बेहतरीन तरीका। और फिर इसमें यह है कि ये अंगूठे की ये हड्डी, इसको दबाया जाए, इसको हल्के से, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं, को सामने वाले को तकलीफ हो जाए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो खूब जोर से दबा, ऐसा भी नहीं, आहिस्ता से दबाएं। इसके बारे में ये बयान किया जाता है, वो मेडिकल साइंस के एतबार से भी ये बात है। यहाँ पे एक रग होती है, यहाँ पे एक नस होती है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट यहाँ से होकर दिल से होता है। इस रग को दबाते हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। अभी देखिए, सलाम से तो मोहब्बत पैदा होती है, मुसाफे से भी मोहब्बत पैदा होती है। ये अंगूठा थोड़ा सा ऐसे दबाया जाए, यूं हाथ मिलाने के बाद अंगूठा, ये दोनों हाथ। अच्छा, एक और तरीका बताया गया है, वो भी साबित है। वो तरीका क्या है कि जब मुसाफा करें तो दाहिना हाथ सामने वाले के दाहिने हाथ में हो और बायां हाथ सामने वाले के बाएं हाथ में हो, यानी इस तरीके से मुसाफा किया जाए। लेकिन ये तरीका इतना मारूफ और मशहूर नहीं है। ये भी साबित है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा मशहूर और ज्यादा मारूफ तरीका यही है कि हमारा दाहिना हाथ यानी हर एक का दाहिना हाथ सामने वाले के दोनों हाथों के बीच में हो। ये सबसे ज्यादा मारूफ और मशहूर तरीका है मुसाफा करने का। इसी वजह से अगर कोई इस तरह करता है तो वो सामने वाला उलझन में मुब्तला हो जाता है, वो कि ये क्या हो रहा है, ये नई चीज कहां से आ गई। हालांकि वो तरीका भी है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। और मुसाफहा करना ये भी सुन्नत है और इसकी भी बड़ी बरकतें, इसमें भी बड़ा सवाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मा मिन मुस्लिमैनि यल्तक़ियानि फलयतसाफ़हानि इल्ला गुफ़िरा लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। कि हुज़ूर फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद जब मुसाफा करते हैं तो जुदा होने से पहले दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। जुदा होने से पहले दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है, गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और एक रिवायत में है कि जब दो मुसलमान मिलते हैं, आपस में मुसाफा करते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो जुदा होने से पहले, अलहदा होने से पहले दोनों के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। और एक रिवायत में आया है कि जब दो मुसलमान मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, आपस में मुसाफा करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उन दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। अब सोचे मग़फ़िरत का कितना आसान जरिया। ये तीनों तरीके हो गए, तीनों तरीके। इसी वजह से जब हम मिलते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मुसाफा जब करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, पढ़ते कि नहीं, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमाए और तुम्हारी भी बख्शिश फरमाए। ये बख्शिश की दुआ करते हैं, वो इस्तिग़फ़ार वाली रिवायत पर इस तरह अमल हो जाता है। और बाज़ औक़ात हम दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं मुसाफा करते वक्त। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो ये दुरूद शरीफ की भी बरकतें ज़ाहिर होती है और जुदा होने से पहले उन दोनों मुसलमानों की बख्शिश हो जाती है, मग़फ़िरत हो जाती है, अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं।
और ये बात इससे पहले भी अर्ज की गई कि जहां पर भी गुनाहों की बख्शिश का जिक्र किया जाता है कि ये अमल करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, इस अमल की बरकत से गुनाह माफ हो जाते हैं, अगले पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, उन गुनाहों से गुनाहे सगीरा मुराद, यानी गुनाहे सगीरा माफ हो जाते हैं, छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन जो गुनाहे कबीरा हैं, बड़े बड़े गुनाह, उनके ताल्लुक से उसूल और कानून यह है कि वो बगैर तौबा के माफ नहीं होते। गुनाहे कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होते, यानी तौबा कर ले। और दूसरा जरिया है गुनाहे कबीरा की माफी का, वो है हज्जे मबरूर और हज्जे मकबूल। यानी एक तो ये कि तौबा से माफ हो जाते हैं, दूसरे ये कि हज्जे मकबूल कर ले आदमी, हज उसका मबरूर हो जाए, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो फिर उसके सगीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं और कबीरा गुनाह भी माफ हो जाते हैं। इसी वजह से तो हज के बारे में ही कहा जाता है कि जब आदमी हज से लौटता है तो ऐसे लौटता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी गुनाह उसके बिल्कुल माफ। लेकिन हज का मबरूर और मकबूल होना जरूरी। आदमी को कैसे पता चलेगा मेरा हज कबूल हुआ है कि नहीं? वो तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वलियों को पता चल जाता था कि उनका हज मकबूल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें नहीं पता चलेगा, तो हमें तो माफी मांगते ही रहना चाहिए, गुनाहों की बख्शिश। ये नहीं कि हज करके आ गए तो अब वो ये हो जाए कि मेरे तो सारे गुनाह माफ हो चुके, ये सोचने लग जाए, गलत बात है। हाँ, ये इस बात का लिहाज होना चाहिए कि पहले गुनाह करता था, अब गुनाहों को छोड़ दे। पहले नेकियों से दूर भागता था, अब नेकियों से करीब हो जाए, नमाजों की पाबंदी करे, रोजों की पाबंदी करे, मुत्तकी परहेजगार बन जाए, नेक बन जाए, नेक नमाजी बन जाए, बाशरा बन जाए, दाढ़ी सजा ले अपने चेहरे पर, सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाए। अल्लाह ने हज करने की तौफीक अता फरमाई तो उसका असर भी तो उसकी जिंदगी में जाहिर होना चाहिए, ये हो। और उलमा इकराम ने बल्कि यही बताया, अगर आदमी खुद नहीं जान सकता है, अगर आदमी को खुद नहीं पता चल सकता है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ, तो इस तरीके से मालूम किया जा सकता है कि हज से वापस आने के बाद उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। हज से वापस आने के बाद भी अगर वो पहले ही की तरह गुनाह कर रहा है, वो पहले ही की तरह बुराइयों के काम कर रहा है, बेहयाई के काम कर रहा है, नेकियों से दूर भाग रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आप जान लो कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। और अगर तब्दीली आ गई उसकी जिंदगी में, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दिया, नेक मुत्तकी परहेजगार बन गया, नेकियां करने लग गया, गुनाहों से बचने लग गया, इसका मतलब यह है कि उसका हज कबूल हो गया। ये हज के कबूल होने की एक अलामत उलमा ने बताई है। तो बहरहाल ये मुसाफा करना बड़ी प्यारी चीज है, मुसाफा करने से गुनाह माफ हो जाते हैं, यानी सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। और मुआनका करना, गले मिलना, मुआनका करने का मतलब क्या हुआ? गले मिलना। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा इकराम की भी सुन्नत है। एक रिवायत में है कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना हैं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुतबन्ना मतलब गोद लिए हुए बेटे, जिनको हुजूर ने बेटा बनाया था, ले पालक बनाया था, उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए हुजूर के मकान पर जब दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ज़ैद इब्न हारिसा आए हैं। बड़ी तेजी के साथ चादर को घसीटते हुए हुजूर पाक, यानी चादर को दुरुस्त भी नहीं फरमाया, ऊपर का जिस्म मुबारक बरहना था। इसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए तशरीफ ले गए। दरवाजा खोला और फरते मोहब्बत से उनको गले से लगा लिया और उनकी पेशानी का बोसा भी लिया। तो ये मुआनका करना यहाँ से साबित। एक और रिवायत है, हजरत जाफर इब्न अबी तालिब, उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। जब हबशा से वापस आए, दो हिजरतें हुई हैं, हबशा की तरफ भी और मदीना मुनव्वरा की तरफ भी। तो वो हबशा वाली पहली हिजरत थी। हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत से वापस आए, हबशा से वापस आए, ये जो वक्त था, ये जो जमाना था, ये फतेह खैबर का जमाना था, यानी अभी करीब ही में खैबर का किला फतह हुआ था। हजरत जाफर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने मुलाकात की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो मुझे गले से लगा लिया, मुझसे मुआनका फरमाया और इरशाद फरमाया। उस वक्त एक जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि मैं खैबर के फतह होने पर ज्यादा खुश हूं या जाफर के आने की वजह से ज्यादा खुश हूं।
तो ये मुआनका यहाँ से साबित। तो मुसाफा करना भी सुन्नत और मुआनका भी करना सुन्नत है। अगर कोई मुनासिब मौका हो तो फितने का अंदेशा ना हो, शहवत पैदा होने का अंदेशा ना हो, वहां मुआनका करना जायज और दुरुस्त है। और मुसाफा करना तो वैसे भी जायज है। और मुसाफा करना जब जायज है, जैसे कि हदीसों से साबित है, बल्कि इसकी फजीलत भी बयान की गई है, तो अब किसी भी मौके पर मुसाफा किया जाए वो जायज ही रहेगा, वो बिदात नहीं होगा। लोग कहते हैं ना, जैसे हम नमाज के बाद मुसाफा करते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद मुसाफा करते हैं, इमाम साहब से मिलेंगे और दूसरे अपने मुसलमान भाइयों से मुलाकात करते हैं। जैसे अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी मुसाफा होगा, ये जायज है, दुरुस्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, ये बिदात नहीं। और जिन लोगों ने बिदात कहा है तो वो भी बिदात सय्यआ नहीं बल्कि बिदात हसना कहा, यानी अच्छी बिदात है। ये जो बिदात है ये अच्छी बिदात, अच्छा तरीका है कि भाई आपस में मिलेंगे, सलाम कलाम होगा, मुसाफा होगा, मोहब्बत पैदा होगी, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। तो इस पर बिदात के फतवे लगाए जाते हैं, यानी बिदात सय्यआ, बुरी बिदात कहा जाता है, जबकि ये बुरी बिदात नहीं है, अच्छी बिदात। बिदात का मतलब होता है कि वो काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना हो, सहाबा के जमाने में ना हो, बाद में ईजाद हुआ हो, उसको बिदात कहा जाता है। लेकिन सारे बाद में ईजाद होने वाले काम, बाद में ईजाद होने वाले तरीके बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी तरीके होते हैं। जैसे कि तरावी की जमात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जमात के साथ तरावी नहीं पढ़ी जाती थी। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये तरीका शुरू हुआ, जमात के साथ सहाबा किराम ने नमाज पढ़ना शुरू किया। ताबईन ने हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनको जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा, रोका नहीं, मना नहीं किया, बल्कि इरशाद फरमाया निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। यानी ये तरीका हुजूर के जमाने में नहीं था, सहाबा ने, ताबईन ने उसको इजाद किया, और ये बिदात तो हुआ, नया तरीका जो उसको बिदात कहा जाएगा, लेकिन ये बिदात सय्यआ नहीं बल्कि बिदात हसना है। तो इससे साबित हुआ कि बिदात अच्छी भी होती है, बिदात बुरी भी होती है। अगर बिदात अच्छी है तो उस पर अमल किया जाएगा और उस पर बसाव का सवाब भी मिलता है, बिदात हसना पर सवाब भी मिलता है। जैसे कि मुसाफा करने वाली बात, इस पर सवाब भी मिलता है। फिर आलमी बिदात पर गुफ्तगू करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। इससे पहले भी गालिबन ये कहीं सवाल जवाब के प्रोग्राम में बिदात तफसील के साथ आ चुका है कि बिदात का मतलब क्या होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम ने हमें ये प्यारे प्यारे तरीके अता फरमाए, सलाम का तरीका, मुसाफहा करने का तरीका, मुआनका करने का तरीका, तो इस पर हमें अमल करना चाहिए। हम और आप कहते हैं हमारा दीन सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है, हमारे नबी सच्चे हैं, हमारा कुरान सच्चा है। जब हमें मालूम है, जब हमें यकीन है, जब हमारा अकीदा है कि हमारा दीन सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है, तो हम अमल क्यों नहीं करते? हमारी बात में और हमारे अमल में तजाद क्यों पाया जाता है? ये अपोजिशन क्यों पाया जाता है? कि हम कहते तो हैं कि हमारा इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, हम कहते हैं कि हमारे नबी सच्चे हैं, हमारा दीन सच्चा, हमारा कुरान सच्चा है, लेकिन आपके अमल से तो वो बात जाहिर नहीं होती। वही तो बात है कि हम सलाम का इतना करते हैं, या मुसाफा वगैरह की मामला, या दूसरे इस्लामी अखलाक व आदाब हैं, या इस्लाम के तौर तरीके, उस पर हम कहाँ तक अमल करते हैं? हम अपने अपने लिबास को देखें, हमारा लिबास क्या इस्लामी लिबास कहा जा सकता है? तो गैरों का लिबास, पैंट शर्ट वगैरह गैरों का अपनाया हुआ, ये अगरचे गुनाह नहीं है जमाने के एतबार से, इसको गुनाह नहीं, एक जमाने में इसको भी उलमा ने मकरूह तहरीमी लिखा, शर्ट पहनने को, पैंट पहनने को उलमा ने मकरूह तहरीमी लिखा, क्योंकि ये उस जमाने में अंग्रेजों का खास लिबास हुआ करता था, ईसाइयों का खास लिबास हुआ करता था, इसलिए उलमा ने इसको मकरूह तहरीमी लिखा था। लेकिन अब चूंकि बहुत आम हो गया, हर कोई पहनने लग गया, अब ये ईसाइयों की या अंग्रेजों की खास अलामत, निशानी, पहचान और शियार नहीं रह गया, अब तो हर कौम के लोग पहनने लग गए। तो अगर इससे सत्र हो जा रहा हो, जितना हिस्सा छुपाना जरूरी वो हिस्सा छुप जा रहा हो, तो ये जायज है, दुरुस्त है, लेकिन फिर भी इसको आज भी इस्लामी लिबास नहीं कहा जाता। पैंट शर्ट को आज भी इस्लामी लिबास नहीं कहा जाता। हम अपने आप को देखें, हमारा अखलाक व किरदार क्या इस्लामी है? हमारा अखलाक व, हमने अंग्रेजों की तहजीब को अपना लिया, हमारे बाल अंग्रेजों वाले हैं, बाल की कटिंग, दाढ़ी मुंडाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत, ये दाढ़ी मुबारक, इसको लोग मुंडा देते हैं। ये सुन्नत ऐसी सुन्नत है कि दूसरे अमल का मामला ये कि जब तक आप वो अमल करें वहां तक आपको सवाब मिलेगा, जब उस अमल का सिलसिला मौकूफ हो गया तो सवाब भी मौकूफ हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी सुन्नत है और ऐसी इबादत है कि ये जाहिर सी बात है, जब तक आपके चेहरे पर रहेगी आपको सवाब मिलता ही रहेगा। ये ऐसी सुन्नत, यानी मुसलसल सवाब का जरिया है ये, मुसलसल। अभी भी जिन लोगों ने दाढ़ी रखी है, अभी भी उनके नाम आमाल में सवाब लिखा जा रहा है, सुन्नत की नियत से जिन लोगों ने रखी, हर लम्हा उनके लिए नेकियां लिखी जा रही है,
हर लम्हा कितना ये देखे बेहतरीन जरिया है सवाब कमाने का, लेकिन हम इस तरीके को छोड़कर गैरों के तरीके को अपना रहे। आज हो क्या रहे हैं, इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। तो हम दावे तो करते हैं हम इस्लाम को बचाएंगे, हम कुर्बानियां देंगे वगैरह वगैरह, हम जान कुर्बान कर देंगे। तो सवाल यही है, आदमी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन उसी इस्लाम के लिए मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ये जान कुर्बान करने से तो कितना आसान है। इबादत करना, चेहरे पर दाढ़ी सजाना, शरीयत पर अमल करना जान कुर्बान करने से आसान। पहले उस पे तो अमल करे आदमी, फिर जान कुर्बान करने की बात करेंगे। इस्लाम को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मुसलमान अपने इस्लाम पर अमल करने लग जाए। मुसलमान अपने अमल के जरिए से अपने इस्लाम को जिंदा कर दे, अपने इस्लाम को मजबूत कर दे, तो फिर किसकी हिम्मत है कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। वो सहाबा की जिंदगी है कि नहीं, हमारे सामने वाकया सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम पर अमल करने वाले थे, सख्ती से, पाबंदी के साथ, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हर मैदान में उनको कामयाबी मिली। इस्लाम को उन्होंने दूर दूर तक फैला दिया, पूरी दुनिया में सहाबा ने, ताबीईन ने, बाद के लोगों ने इस्लाम को दूर दूर तक फैलाया। क्यों? क्योंकि उनका ईमान मजबूत था और हमारा ईमान कमजोर हो गया। इसलिए हम दावे तो करते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई मौका है तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ये हाल है हमारा। तो मुकाबला करने के लिए सबसे बुनियादी चीज है कि हम पहले अमल करें। अगर हम चाहते हैं कि हम इस्लाम को बचाएं, तो इस्लाम को बचाने का सबसे बेहतरीन जरिया है इस्लाम पर अमल करना। हमने तो अंग्रेजों के तरीके, अंग्रेजों की तहजीब अपना ली, अंग्रेजों के कल्चर को अपना लिया। और ये बात जहन में रखें कि जो जिसके तरीके को अपनाता है वो उसी के साथ होगा, जो जिसके तरीके को, जो जिसके कल्चर को अपनाता है वो उसी के साथ होगा। और फिर इससे बुज़दिली भी आती है, इससे बुज़दिली भी आती है। ये शुजाअत और बहादुरी वाला काम नहीं है, ये बुज़दिली वाला कि हम उसमें कामयाबी तलाश कर रहे हैं। हमने उसमें ये समझ लिया कि अंग्रेजों के कल्चर को अपनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, जबकि कामयाबी तो सारी की सारी इस्लाम में रखी हुई है। हम अपने प्यारे मजहब को छोड़कर दूसरे को मजहब को अपना रहे हैं, दूसरे के तौर तरीके, दूसरों के रस्म और रिवाज को अपना रहे हैं। हिंदुओं के भी बड़े मामला, गैर मुस्लिमों के भी तौर तरीके हमारे अंदर आ गए, रस्म और रिवाज हमारे अंदर आ गए। हमें किसी और के रस्म और रिवाज की जरूरत है? किसी और के त्यौहार पर अमल करने या किसी और का त्यौहार मनाने की जरूरत? अभी देखा वो हमारे बहुत से भाई दिवाली मना रहे थे, ये पटाखे फोड़ रहे थे वगैरह वगैरह। तो हमें किसी दूसरे के त्यौहार पर अमल करने की जरूरत? हमें तो इस्लाम ने हमें खुद इतने प्यारे प्यारे त्यौहार अता फरमाए। हमें ईद अता फरमाई, बकर ईद अता फरमाए, हमें ईद मिलादुन नबी जैसा त्यौहार अता फरमाए। और हमारे सारे त्यौहार बड़े ही प्यारे हैं और बड़े ही खूबसूरत हैं, और हमारा हर त्यौहार सवाब का जरिया है। हम त्यौहार भी मनाएं, खुशी का इजहार भी करें और सवाब भी कमाएं। और उनके त्योहारों को देखो नुकसान ही नुकसान, हर त्योहार में कुछ ना कुछ नुकसान है। इसमें जल रहे थे, अभी आगे लग रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और वो दूसरे कोई त्योहार में देखो तो वो रंग लगाने वाला क्या थे, होली, आंखों में चला जाता है रंग, आंखें खराब हो जाती है वगैरह वगैरह। नुकसान हर त्योहार में, उनके नुकसान हर त्योहार में। वो गणपति डुबाने के लिए जाएंगे तो खुद डूब जाएंगे उसके अंदर। इन चीजों का उन्हें खुद एतराफ, ये कोई नफरत फैलाने वाली बात नहीं, वो खुद एतराफ करते हैं। इसीलिए तो अभी पटाखों पर पाबंदी लगी थी भाई, 4 से लेकर 12 बजे तक ही फोड़ सकते हैं। क्यों भाई? उनको पता है कि इससे नुकसान होता है। हम वही बात बता रहे हैं जो वो कहते हैं। हम किसी के मजहब पर अभी एतराज नहीं, वरना वो आ जाता है केस लग जाता है कि नफरत फैलाने वाली गुफ्तगू करते हैं। हमने ऐसी बात ही नहीं की। तो हमारा इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है, सबसे बेहतरीन दीन है, हम इस पर अमल करें। ये बात याद रखें कि शेर का बच्चा अगर बकरियों में रहकर बड़ा होता है तो वो भूल जाता है कि मैं शेर हूं। हम भी दूसरों को तरीके को अपनाएंगे, हम भूल जाएंगे कि हमारी तारीख क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, अगर दूसरों के तरीकों पर अमल करना शुरू कर दिया। शेर का बच्चा अगर बचपने से ही, जब से पैदा हुआ, उसको बकरियों में रख दिया जाए तो वो बुज़दिल हो जाता है, वो भूल जाता है कि मैं शेर हूं। वो बकरियों की तरह चारा चरने लगता है वो भी, जबकि उसका काम चारा चरना नहीं, गोश्त खाना होता है, शिकार करना उसका काम होता है, लेकिन वो शिकार करना भूल जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी बाद में कभी कोई बुजुर्ग शेर उससे मिलता है। एक वाकया लिखा है उलमा ने, ये कहानी लिखी, लेकिन इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। कभी कोई बड़ा शेर, बुजुर्ग, उम्र दराज शेर उस बच्चे से मिलता है और उसको देखता है कि तो बकरियों के साथ घूमता फिरता है, जबकि उसका काम बकरियों का शिकार करना है, और बकरियों के साथ घूम फिर रहा है, अपने आप को भी बकरी समझ रहा है। तो वो बुजुर्ग शेर क्या करता है, उसको अपने साथ लेकर, मेरे साथ चलो, और करीब में एक नदी के पास लेकर जाता है। पुराने जमाने में आईना कहाँ होता था, वो करीब में एक नदी के पास लेकर जाता है बुजुर्ग शेर वो छोटे नौजवान शेर को, और उसे दिखाता है कि देख अपने आप को, तू कौन है, पानी के अंदर देख अपनी सूरत, तू कौन है।
वो शेर उसको आईना दिखाता है और कहता है तू बकरी नहीं है, तू शेर है, अपने आप को जान, अपने आप को पहचान, अपनी हकीकत को मालूम कर, तू बकरी नहीं, तू शेर है, तेरा काम चारा चरना नहीं बल्कि बकरियों का शिकार करना है। तब जाके उसको समझ में आता है कि मैं शेर हूं, मैं अपनी हकीकत को भूल गया था, तब वो शिकार करना शुरू कर देता है बकरियों का। तो यही काम उलमा का है, यही काम उलमा का है जो वो बुजुर्ग शेर करता है। उलमा ये काम करते हैं कि जो अपनी हकीकत को भूल गए होते हैं, जो मुसलमान भाई अपनी हकीकत को भूल गए होते हैं कि हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, उलमा याद दिलाते हैं कि तुम अपने आप को समझो, तुम कौन हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है जो सबसे बेहतरीन मजहब है। जब जिसके पास इतना बेहतरीन मजहब हो, सबसे ज्यादा अल्लाह का पसंदीदा मजहब जिसके पास हो, उसको दूसरे मजहब की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये उलमा समझाते हैं और बसा औक़ात आदमी को समझ में भी आ जाता है, फिर उसको अपनी हकीकत पता चल जाती है कि हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औक़ात क्या है। बहरहाल बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक से अर्ज़ की जा सकती हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।